नमस्कार, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर विनोद शाह, रिटायर्ड एडिशनल प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सीनियर प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बंधुओं, इस वक्त हर व्यक्ति घबराया हुआ है और हर एक को यही लग रहा है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि इस वक्त भारतवर्ष में कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है। और इस लहर के आने का कारण क्या है, ये आप सभी लोगों को विदित है, क्योंकि हम कोरोना की गाइडलाइन को पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। अभी भी समय है, आप सब लोग चेत जाएं और कोरोना से आप लोग बच सकते हैं यदि आप यह 5 उपाय तुरंत कर लें, जैसे कि मास्क लगाना, नाक और मुंह दोनों का अच्छी तरह कवर करना, दूसरा हाथ साबुन से बार बार धोना, जब भी किसी चीज़ को आप टच करें उसके बाद साबुन से हाथ धो लें, 3 गज का कम से कम, आज के जब पहले तो कहा जाता था 3 फीट ही बहुत है, लेकिन इस वक्त कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच बनाए रखें, यह बहुत ज़रूरी है। चौथा, आप वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने से एंटीबॉडीज़ बनती है शरीर में। हालांकि उसमें समय लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बचाव होता है। यह देखा गया है कि सेकंड डोज लगाने के 15 दिन बाद एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, तथा यदि मान लो उसके बाद भी आपको कोरोना का संक्रमित हो जाता है तो आप घर में ही क्वारंटाइन होकर इलाज कर सकते हैं। यह बहुत ही कम डिग्री का कोरोना होता है। 5वीं चीज़, आप घर की चिकित्सा आयुर्वेदिक चीज़ें जो अपने घर में मसालों में मौजूद रहती है उसका उपयोग करें और इम्यूनिटी बढ़ाएं, जैसे कि तुलसी, काली मिर्च, गिलोय, अदरक, लौंग, हल्दी, अश्वगंधा आदि कई चीज़ों का आप सब मिलाकर उसका रोज़ाना सेवन करें। सुबह सुबह उठें जब आप गर्म पानी पिएं, बैठकर गर्म पानी पीना, धीरे धीरे पीना बहुत कुछ फ़ायदा करता है। इसी के साथ भोजन के साथ साथ भी आप गर्म पानी पिएं, यह बहुत लाभदायक है। घर में अंदर का टेम्परेचर आप नॉर्मल टेम्परेचर रखें, रूम टेम्परेचर। एसी का कम से कम उपयोग करें। कंटिन्यूस एसी चलाना बहुत हानिकारक है, और यदि चलाएं भी आप तो 28 या 29 डिग्री के ऊपर ही एसी का उपयोग कर सकते हैं। यह तो हुई घर की चिकित्सा करने की और आपको अपने बचाव के लक्षण। अब यह देखा गया है कि कई व्यक्तियों के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं होता है। दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके सिम्टम्स आते हैं, और इस मॉडिफाइड कोरोना में सिम्टम्स भी कई तरह के हो गए हैं। जैसा कि पहली बार माना जाता था कि यदि आपका गला खराब हो, बुखार हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो आपको कोरोना है। लेकिन अब इनके साथ साथ और भी सिम्टम्स आ गए, जैसे कि आपके पेट में दर्द होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, शरीर में थकावट होना, मन नहीं लगना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना। यह लक्षण भी इसके साथ साथ ऐड हो गए हैं। अतः आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि कोई भी लक्षण इनमें से आपके आता है तो आप फिलहाल 3 दिन तक सचेत रहें और सिम्टम के हिसाब से अपना इलाज कराएं। 3 दिन बाद भी यदि आपके सिम्टम परिशिष्ट करते हैं तो आप फिर RT-PCR टेस्ट कराएं। RT-PCR टेस्ट पहले तो 48 घंटे में रिपोर्ट आती थी, इसलिए व्यक्ति बहुत चिंतित रहता था, लेकिन अब यह रिपोर्ट शाम को या 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है। यदि RT-PCR टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो फिर उस समय आपको अपने आप को क्वारंटाइन कर देने का और घर में ही निम्नलिखित दवाएं सिम्टम्स के हिसाब से ले लेनी चाहिए, जैसे कि आइवरमेक्टिन 1 गोली रोजाना
5 दिन तक, इको एस्प्रिन 1 गोली रोजाना 5 दिन तक, डॉक्सीसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन 1 कैप्सूल रोजाना 5 दिन तक, विटामिन सी 5 दिन तक, जिंक 50 5 दिन तक, क्रोसिन यदि आपको बुखार हो तो 8 आवरली इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सादा स्वादिष्ट भोजन न लें, सादा भोजन लें ताकि आपको आताशय को ज़्यादा काम करने की नहीं रहे। कोई भी जंक फूड नहीं लें, बाहर से कोई फूड नहीं लाएं। फ्रिज में रखा हुआ फूड भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। यह देखा गया है कई व्यक्ति RT-PCR कराने के बाद सिम्टम बढ़ जाते हैं, दवाइयाँ घर लेने के बाद भी थोड़े से सिम्टम बढ़ जाते हैं। और यदि आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो कि 92% से कम हो, उस केस में आपको सतेज हो जाना चाहिए और ऑक्सीजन लेना चाहिए। 92% को आप घर में भी उल्टा लेट के बढ़ा सकते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी यदि ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल में भी यह ज़रूरी नहीं है कि आपको एंटीवायरल ड्रग से ही ट्रीटमेंट हो। आपका ट्रीटमेंट डेक्सामेथासोन जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है उससे भी हो सकता है। इसके साथ साथ ही एंटीबायोटिक की दवाइयाँ जो कि दी जाती है ड्रिप के अंदर इंट्रावेनसली, उनसे भी आप ठीक हो सकते हैं। उसके बाद भी यदि 7 दिन बाद भी यदि आप ठीक नहीं होते हैं और आपको दिक्कत आती है सांस लेने में, तो आप अपना CT स्कैन कराएं। CT स्कैन से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका लंग में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लंग में कोई तकलीफ तो नहीं है। और लंग में CT स्कैन के स्कोरिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि लंग में स्कोरिंग कई तरह की प्रणालियाँ लागू की गई है, विभिन्न तरह के रेडियोलॉजिस्ट विभिन्न तरह का स्कोरिंग देते हैं। सामान्यतया राइट लंग में यदि अपर में कुछ ओपेसिटीज़ हैं तो हम उसको 0 to 25 तक मानते हैं, लेकिन सामान्यतः वो 0 से 5 भी होती है। मिडिल लोब में यदि संक्रमण होता है तो उसको 5 से 15 तक मानते हैं, और लोअर लोब में होता है तो उसको 15 से 25 तक मानते हैं। यह है राइट लंग में। लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, अपर और लोअर लोब। मिडिल लोब नहीं होता, उसकी जगह लुंगुला होती है। यदि अपर में है तो फिर परसेंटेज 25 से 50 तक हो जाती है, लुंगुला में है तो 50 to 75 हो जाती है, और लोअर में है तो भी 50 से 75 माना जाता है स्कोरिंग। इन सब को जोड़ा जाता है और जोड़ के 1 2 3 4 5 6 तक का स्कोर कई रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, और कई रेडियोलॉजिस्ट परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं। इसके हिसाब से ही हमको एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंटीवायरल ट्रीटमेंट पहले 7 दिन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है डेक्सामेथासोन के साथ, और खून पतला होने के बाद हमको CT स्कैन के साथ साथ ही यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारे थूक में खून आया है तो इसका मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। इसलिए हमको CT स्कैन के साथ साथ ही पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी करा लेनी चाहिए। वो भी आपको बहुत उपयोगी होती है और अपने क्लिनिशियन को भी ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है कि हर व्यक्ति को कोई भी लक्षण आए तो 3 दिन के बाद उसको RT-PCR टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, और RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। यदि उसमें सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आता है, तो तुरंत HRCT या CT स्कैन लंग करा लेना चाहिए, और उसके निर्णय के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, हॉस्पिटलाइज कराए। सामान्यतः जो भी अभी चल रहा है संक्रमण, उसमें 90% लोगों को घर में ही इलाज हो सकता है, क्वारंटाइन करके या आइसोलेशन करके। और आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो एक कमरे में रहें, उसकी खिड़कियाँ वगैरह खुली रहे, हवा साथ आती रहे, उस कमरे में और कोई व्यक्ति नहीं रहे, उस कमरे में भोजन जो दिया जाए
उसके बर्तन उसी व्यक्ति को यूज करने चाहिए, दूसरे को नहीं करने चाहिए। उसका टॉयलेट भी उसी को यूज करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए। और घर में जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब मास्क लगा कर रहें ताकि उनको भी संक्रमण का खतरा नहीं हो। यही मेरे को आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इन सभी चीज़ों का पालन करें। ये तो आप कभी भी कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, और यदि हो भी जाते हैं तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनका पालन करें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को बचाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।